आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है राम नाम ही सत्य है, इसे आज ही हृदय से स्वीकारें। हालांकि भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं वे सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से राम शब्द से परिचित हैं, क्योंकि भारत में तो देखिए एक दिवाली का पर्व आता है जो कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भले ही देखिए कलयुग में ये त्योहार राजसी और तामसी अधिक बनते जा रहे हैं। देखिए ये जितने भी व्रत त्योहार या कुछ ऐसी ही कुछ रचनाएं की गई हैं शास्त्रों द्वारा, ताकि परमात्मा से आपका हमारा एक जुड़ना आसान हो जाए। जैसे जैसे हम इन पर्वों को मनाते हैं तो फिर हमारे अंदर एक सात्विक प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। सात्विक प्रवृत्तियां होने से ही फिर हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं। देखिए इसी तरह ये दिवाली से ही एक कुछ दिन पहले जो एक पर्व आता है वो है दशहरा। देखिए दशहरा और दिवाली ये दोनों ही प्रभु राम के अवतार से ही एक संबंध रखती है। हालांकि प्रभु राम का जो एक अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी माना जाता है, क्योंकि भगवान ने अपने पूरे जीवन काल में ही बहुत सी लीलाएं की। भले ही वो वनवास काल में हो, रावण का वध का हो, या विभिन्न प्रकार की कुछ अन्य लीलाएं भी होती हैं। देखिए एक मनुष्य तो अपने जीवन में कर्म करता है। मनुष्य से नीचे की जोनियों की और मनुष्य से ऊपर की जोनियों की उनके जितने भी कर्म नहीं होते वो तो क्रियाएं करते हैं। केवल परमात्मा या परमात्मा के अवतार वो अपने जीवन में जब जब एक संदेश देने के लिए आते हैं तो वह एक साधारण मनुष्य को संदेश देने के लिए अपने जीवन काल में कुछ लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं से हम कुछ शिक्षा लेते हैं। देखिए भगवान के जितनी भी क्रियाएं होती है ना उनको लीला शब्द से जोड़ा जाता है। लीला शब्द का अर्थ होता है कि जब हम किसी एक जन साधारण मनुष्य को कुछ उपदेश देना होता है, शिक्षा देनी होती है, उनका कोई मार्गदर्शन करना होता है। शास्त्रों में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं और उन अवतारों में कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होने लगती है, धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म का बोलबाला होने लगता है, तब ऐसी स्थिति में भगवान अवतार लेकर ऐसे अधर्मी राक्षसों का वध करके साधुओं की रक्षा करते हैं। यानी कि धर्म का पालन करवाने के लिए ही समय समय पर परमात्मा के एक विभिन्न अवतार बताए गए। और उन्हीं अवतारों में दो प्रमुख जो अवतार आते हैं वो प्रभु राम के बारे में कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है। क्योंकि राम शब्द एक ऐसा शब्द है, इसका अर्थ होता है कि जो हर जगह रमा हुआ है। क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। वो कोई ऐसा जगह ही नहीं है, कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहाँ परमात्मा की शक्ति विद्यमान नहीं हो। क्योंकि जब एक सर्वव्यापी सत्ता है तो वो देखिए फिर निर्गुण निराकार रूप में ही हो सकती है। वो एक ऐसी सत्ता है जो एक सर्वव्यापी रहती है। इसीलिए ये राम शब्द रमा हुआ से भी निकला है। देखिए राम शब्द से एक साधारण मनुष्य कुछ स्थितियों में दुखी भी हो जाता है, भयभीत सा भी होने लगता है, भ्रम की स्थिति में भी आ जाता है। क्योंकि अक्सर भारत में देखिए एक हिंदू रीति रिवाज में अक्सर जब एक शव यात्रा निकलती है तो अक्सर कुछ शब्दों का जो उच्चारण किया जाता है उसमें ये शब्द आते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अक्सर ये राम नाम सत्य है को मनुष्य एक भय से उच्चारण करता हुआ जाता है। बल्कि भारत जैसे देश में तो ऐसी मान्यता भी बन चुकी है कि जब जब इन शब्दों का उच्चारण होता है राम नाम सत्य है। देखिए मैंने तो आज की जो चर्चा का जो नाम रखा है राम नाम ही सत्य है। ही शब्द बीच में जोड़ा है क्योंकि ही का मतलब ही ये होता है कि इसके अलावा और कोई चीज सत्य नहीं है। हालांकि हमारी चर्चाओं में शास्त्रों के अनुसार जो तीन शब्द इस्तेमाल होते हैं, आत्मा, परमात्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। ये दोनों नित्य तत्व हैं, क्योंकि आत्मा का भी जन्म मरण नहीं होता और परमात्मा तो नित्य तत्व है ही जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं।
इसी तरह ये जो माया है, माया के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको भी नित्य कहा जाता है। नित्य कहो या सत्य कहो, एक ही बात है, क्योंकि सत्य का मतलब ही ये नित्य है, जिसका कोई कारण नहीं है। यानी उस स्थिति का नाम है जिसमें कोई कारण नहीं है। देखिए, जिसका कारण होता है ना, उसका कभी ना कभी नाश होता है। यानी कि जिस कार्य का भी कोई कारण होता है, उस कार्य का आरंभ होता है और उस कार्य का अंत भी होता है। जैसे कि आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर का कारण है, तो इसलिए स्थूल शरीर का एक अंत भी जुड़ा होता है। देखिए, स्थूल शरीर का जन्म होता है और स्थूल शरीर की ही एक दिन मृत्यु हो जाती है। ये एक नित्य अटल सिद्धांत है। इसको हम मना नहीं कर सकते, इस पर हम अपनी किसी भी प्रकार की अस्वीकृति नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो एक नित्य सिद्धांत है। लेकिन अज्ञानतावश संसार में भले ही सभी मनुष्य राम को एक परमात्मा शब्द से जोड़ते हैं, राम एक रमा हुआ शब्द है, एक सर्वव्यापी सत्ता है, लेकिन फिर भी अज्ञानतावश समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इन शब्दों को अज्ञानता से जोड़ देता है कि इन शब्दों को एक साधारण परिस्थितियों में, या किसी की देखिए कोई शुभ अवसर, कोई ब्याह शादी हो रहा है, या किसी प्रकार का कोई अन्य समारोह चल रहा है, तो ऐसी स्थितियों में यदि कोई एक साधारण मनुष्य है या सभ्य मनुष्य है, यदि इन राम नाम सत्य है का उच्चारण भी कर देता है, तो इसको अशुभ मान लिया जाता है। देखिए, कुछ दिन पहले मेरे पास किसी भाई बंधु का फोन आया था, तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था, क्योंकि मैं अक्सर आप भाई बहनों से भी विनती करता हूँ कि जब जब कुछ आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां जो परमात्मा, आत्मा, जब प्रकृति के गुणों से संबंध रखती है, ऐसे कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न जो आपके मन में कुछ अंधविश्वास में आपको घेरे हुए हो, कुछ जकड़े हुए हो, यानी कि जिन पर कुछ ज्ञान का प्रकाश आने से आपके हमारे जीवन में एक ज्ञानमय स्थिति बनती है। ज्ञानमय स्थिति बनने से फिर मनुष्य एक अंधविश्वासों की गलियों से बाहर निकल आता है। देखिए, ये एक अंधविश्वास ही है, एक गलत मान्यता सी बन गई हुई है। कब बनी? क्योंकि मान्यता का अर्थ ये होता है कि जिस बात को बहुमत में या अधिक लोगों द्वारा मान लिया जाता है और फिर उसका पालन होता रहता है, तो पालन होते रहने से फिर वो एक मान्यता का रूप धारण कर लेती है, वो एक परंपरा सी बन जाती है, तो फिर मनुष्य उसी पर ही चलना रहता है। क्योंकि मेरा तो देखिए जी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर भगवान, आत्मा और माया, माया यानी कि प्रकृति के 3 गुण, या 3 गुणों से ही निर्मित जो आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन्हीं से संबंधित ही हम विषय लेते हैं और इन्हीं पर ही एक तर्क पूर्वक शास्त्र संगत तरीके से जो जो शास्त्रों में बातें सिद्धांत रूप में कही गई हैं, उन्हीं को ही आधार देते हुए वर्तमान समय में जो कलयुग चल रहा है, आपके हमारे जीवन में विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां घटती रहती हैं, तो उन सभी परिस्थितियों को इन सैद्धांतिक बातों से जोड़कर ही मैं अपनी चर्चाओं के विषय रखता हूँ। क्योंकि मेरा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, तो इस विषय पर जब मेरे पास एक प्रश्न आया था, तो उन भाई बंधुओं को तो मैंने देखिए संक्षेप में उसका उत्तर दे ही दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे मन में ही विचार आया कि इस पर एक अलग से ही वीडियो बनाकर एक साधारण मनुष्य के मन में जितने भी अंधविश्वास हैं, उन अंधविश्वासों से मनुष्य जैसे जैसे बाहर निकल आता है। क्योंकि परमात्मा से हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक जुड़ते हैं, फिर उतना उतना ज्ञान पूर्वक जुड़ने से फिर परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम उमड़ता है, परमात्मा के प्रति हमारी एक श्रद्धा बनती है, आस्था उत्पन्न होती है, समर्पण के भाव आते हैं परमात्मा से, फिर हमारी एक प्रीति एक सहज रूप में होती है। देखिए, जो काम सहज रूप में होता है ना, वो फिर स्थायी रूप से होता है, क्योंकि देखिए आत्मा भी चेतन तत्व है और परमात्मा तो परम चेतन तत्व है। देखिए, आत्मा तो अनंत है, लेकिन परम सत्ता परमात्मा तो एक ही सत्ता है, भले ही उसके विभिन्न अवतार होते रहते हैं। देखिए, लेकिन वो सत्ता केवल एक ही है,
एक सत्ता के लिए ही परम शब्द का इस्तेमाल होता है। हम आत्मा के लिए नहीं, क्योंकि वो एक परम सत्ता है, इसलिए उसको भगवान परमात्मा भी कहा जाता है। यानी परमात्मा के साथ आत्मा का एक अटूट संबंध है। देखिए, आपके हमारे जो स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी रिश्ते बनते हैं, ये तो जन्म के साथ ही बनते हैं और मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन तत्व है, अनादि काल से। ये देखिए, दोनों में एक सजातीय संबंध है। सजातीय संबंध में प्रेम होना एक सहज एक स्थिति बनती है। जबकि ये जो माया है, या माया के जितने भी ये जो पदार्थ हैं, भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, और इन्हीं शब्द विषयों से जो 5 स्थूल पदार्थ बनते हैं, जिनका आपका हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जो सूक्ष्म तत्व हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही भोग विषय है। इन्हीं से ही आपके हमारे स्थूल शरीरों का एक सृजन होता है। तो फिर ये स्थूल शरीर सहज ही इन विषय के सुख लेने के लिए एक आकर्षण के भाव उसके बने रहते हैं। क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर, इनकी अलग अलग स्थिति है। लेकिन स्थूल शरीर की इंद्रियों का स्वभाव है इन विषय भोगों में लिप्त रहना। लेकिन आपके हमारे जो मन बुद्धि है, ये एक सात्विक स्थिति उत्पन्न करते हैं। ये मन बुद्धि जब परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, तो फिर हमारी आत्मा के ऊपर ये जो विषय भोगों के आवरण आ चुके हैं, जिनके कारण आपका हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है। हमारे जीवन में अंधविश्वास भी आने लगते हैं। तो फिर जैसे जैसे हम प्रकृति की ओर सम्मुख हो जाते हैं, तो परमात्मा की ओर सहज ही विमुख होने लगते हैं। और जिसका अनुपात अधिक होता है, देखिए, जब हम प्रकृति के भोगों की तरफ 50% से अधिक सम्मुख रखते हैं, तो परमात्मा की तरफ देखिए फिर वो 49% या 40% या 30% या 10%, ऐसे ही हम फिर सम्मुख रह पाते हैं। यानी कि हम जितने अधिक अनुपात में प्रकृति के भोगों की तरफ सम्मुख होते हैं, उतने ही अनुपात में हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। यदि हम प्रकृति के भोगों की तरफ 70% सम्मुख हैं, तो परमात्मा के प्रति भी हम 70% विमुख हो जाते हैं। यही तो आपकी हमारी आत्मा का एक आवरण होता है, ये मल रूपी आवरण है। और ये आवरण हटता है सत्संग करने से, ज्ञान पूर्वक सत्संग करने से। जब तक आपके हमारे जीवन में ज्ञान में स्थिति रहती है। देखिए, आत्मा को तो सत और चित्त कहा जाता है, यानी कि आत्मा सभी की सभी ज्ञानवान है, चेतन है। यानी ज्ञान आत्मा का स्वयं का गुण है, जबकि आनंद केवल परमात्मा का गुण है। तो इसलिए जब जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, सम्मुख कब होती है? जब आत्मा अपनी मूल स्थिति में होती है, यानी कि उसके ऊपर आवरण नहीं होता, जब कम अनुपात में होता है। और आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो 50% से अधिक होता है, तो परमात्मा की ओर सम्मुखता सहज ही बनी रहती है। जब परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति होती है, तो ये जो जितने भी जो अंधविश्वास होते हैं या गलत धारणाएं जो आपके मन बुद्धि में हमारी बैठ चुकी होती है, वो सहज ही हट जाती। क्योंकि ये सब जो गलत धारणाएं हैं या अंधविश्वास है, ये अज्ञानता के कारण होते हैं। जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है, तो फिर उसको इन स्थितियों से किसी भी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति नहीं होती। जब भ्रम की स्थिति नहीं होती, तो परमात्मा से एक सहज ही प्रीति रहती है। देखिए, परमात्मा के लिए तो कहा जाता है, परमात्मा तो एक बहुत ही दया के सागर है। भगवान की दया को सागर से जोड़ा जाता है, और सागर की तो देखिए कितनी विशालता है। इसलिए तो परमात्मा की दया को एक सागर से जोड़ा गया। यानी कि परमात्मा की सम्मुखता हमारे जीवन में जितने जितने अनुपात में बढ़ती जाती है, तो आपके हमारे जीवन में फिर वो अंधविश्वास सहज ही समाप्त होने लगते हैं। देखिए, शास्त्रों में हालांकि कुछ कर्म कांड कहे गए हैं, वो आरंभ की स्थिति होती है कि मनुष्य कर्म कांड चाहे लोभ से करे चाहे भय से करे। तो ये जो राम नाम सत्य शब्द है, ये भी एक भय की स्थिति उत्पन्न करते हैं कि किसी तरह मनुष्य परमात्मा के प्रति या मृत्यु के प्रति थोड़ा भयभीत हो। जब मृत्यु के प्रति भयभीत रहेगा, तो उसको अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों को सही दिशा में करेगा, यानी कि वो पाप कर्मों से बचेगा। वो अन्य जीवों के साथ छल कपट
ठगी, हेरा फेरी या अनीतिगत कार्य नहीं करेगा। अपने जीवा के स्वाद के लिए अन्य जीवों पर हिंसा नहीं करेगा, यानी कि एक शुद्ध शाकाहारी जीवन अपना व्यतीत करेगा। यानी कि शास्त्रों में जो जो विधि विधान बताए गए उनके अनुसार ही अपना जीवन चलाएगा, और जो जो बातें निषेध रूप में कही गई हैं उन उन बातों से वो अपनी दूरी बनाएगा, उनसे बचना चाहिए। देखिए, हम स्कूटर कार दिन भर चलाते हैं तो उसमें जगह जगह कई जगह ऐसे बोर्ड हमें मिल जाते हैं जहाँ लिखा होता है कि जहाँ जाना निषेध है। जैसे हम लाल बत्ती पे रुकते हैं, ऐसे निषेध पे भी हमें रुकना अनिवार्य होता है, अन्यथा हमारा फिर चालान कटता है। इसी तरह जब जब हम निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो आपके हमारे भी चालान कटते हैं। ये चालान क्या है कि हमें इसके फिर भविष्य में इन किए गए पाप कर्मों के दुख रूपी फल भोगने पड़ते हैं। और जब हमारे संचित कर्मों में पाप रूपी कर्म पुण्य कर्मों की तुलना में अधिक हो जाते हैं, तो फिर दंड रूप में नीचे की जोनियों में परमात्मा की व्यवस्था द्वारा नीचे जाना पड़ता है। और नीचे की जोनियों में देखिए दुख रूपी फल जैसे जैसे भोग लिए जाते हैं, जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में पाप कर्म आ जाते हैं घट घट के, तो फिर मनुष्य जोनि का जन्म मिल जाता है। और मनुष्य जोनि में मनुष्य जितना जितना सत्संग करता है, जितना जितना परमात्मा से जुड़ता जाता है, फिर परमात्मा के प्रति उसका प्रेम भक्ति ये होने से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। और जब जब मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के राह पर चलने लगता है, तो ये जो विषय भोगों के प्रति जो एक वैराग्य है, ये तो एक सहज स्थिति बन जाती है। जब विषय भोगों से ही वैराग्य हो जाता है तो मनुष्य फिर पाप कर्म तो करता ही नहीं। क्योंकि एक साधारण मनुष्य जब जब पुण्य कर्म भी करता है तो यदि उसका उद्देश्य है सुख प्राप्ति का ही होता है, ये भौतिक विषयों की, तब भी कोई एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। भले ही देखिए पाप कर्मों से तो एक अच्छी स्थिति मानी जाती। मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, तब भी उसका लक्ष्य क्या होता है, इन विषय भोगों की उसको प्राप्ति हो। यानी कि पाप और पुण्य कर्म दोनों ही काम भाव से जब जब मनुष्य करता है तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि भौतिक प्रकृति के जो 5 विषय हैं, भोग्य विषय, उनकी प्राप्ति हो। लेकिन जब मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर वो अग्रसर होता है, तब ऐसी स्थिति में वो काम भाव से पुण्य कर्म करने भी समाप्त कर देता है। वो पुण्य कर्म भी अपने एक कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से करता है, यानी कि उसका पाप कर्मों से भी एक पीछा छूट जाता है, और सकाम कर्म जो पुण्य रूपी भी होते हैं उनसे भी वो अपने आप को अलग कर लेता है। और निष्काम भाव से कर्म करते हुए उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़ लेती है, फिर वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है, फिर वो भक्ति योग में आ जाता है। यानी कि भक्ति योग में तो परमात्मा के वो इतना निकट आता जाता है, तो फिर वो जो उसकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो परमात्मा की एक नजदीकियां प्राप्त करने लगती है। क्योंकि मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि भी कहा जाता है। और साधना जोनि क्या है कि मनुष्य जितनी साधना करते करते अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता जाता है, क्योंकि की गई आध्यात्मिक उन्नति ही मनुष्य जीवन की एक शुद्ध कमाई है। और भौतिक जगत में हम जितने भी भौतिक उन्नति कर भी लेते हैं, भले ही वो हम धर्मानुसार भी करते हैं, रजोगुण में रहकर ही करते हैं, तब भी वो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य को अगले मनुष्य जोनि में पुनः एक बिना अलग परिश्रम के, अलग पुरुषार्थ के, सहज ही कुछ अनुकूल परिस्थितियों के रूप में सहज ही प्राप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य फिर आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर या साधना पर लग जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की यानी साधक की एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब वो परमात्मा को ही पा जाता है। परमात्मा को पाने का मतलब अब उसकी विवेक शक्ति 100% यानी कि 100% जाग जाती है। अब ऐसी स्थिति में उसका भौतिक विषय भोगों के प्रति 100% वैराग्य हो जाता है, यानी कि मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति में आ जाता है। उसका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब स्थूल शरीर की मृत्यु आती है तो फिर मनुष्य का अगला कोई भी जन्म भौतिक जगत में, ये 84 लाख जोड़ियों में जो जन्म मरण का एक स्थूल शरीर
मिलते रहते हैं, कर्मों के आधार पर, बने हुए संस्कारों के आधार पर उस बंधन से मनुष्य छूट जाता है और मोक्ष काल की स्थिति में परमात्मा के आनंद में एक लंबे काल के लिए एक आनंदमय स्थिति में बना रहता है। तो आज की चर्चा में जो मेरा एक मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि हमें किसी भी प्रकार के कोई गलत धारणाएं अपने जीवन में नहीं बनानी चाहिए। परमात्मा से हमें सहज ही प्रीति के भाव होने चाहिए। जब जब हम किसी से भय की स्थिति में जुड़ते हैं या लोभ की स्थिति में जुड़ते हैं तो वो संबंध असह्य होता है। भले ही शास्त्रों में देखिए 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं, लेकिन प्रेमी भक्त को एक सर्वोपरि स्थिति में रखा जाता है। ये जो आर्थ भाव है, जब जब हम दुखी होते हैं या कुछ पदार्थों की हमारे भोगों की कामना होती है या जिज्ञासावश जब हम परमात्मा का कुछ सत्संग करते हैं, इनको थोड़ी निम्न श्रेणी का भक्त माना जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मुझे सभी प्रकार के भक्त बहुत प्रिय हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए हमें परमात्मा से देखिए प्रेम पूर्वक जुड़ना चाहिए और प्रेम पूर्वक मनुष्य तभी जुड़ पाता है जब उसको ज्ञान में स्थिति में रहता है, उसके सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, उसके सभी अंधविश्वास समाप्त हो जाते हैं। जिन गलत मान्यताओं पर वो अपने जीवन पर अभी तक चल रहा था, वो गलत मान्यताओं से वो बाहर निकल आता है। इसलिए हमें परमात्मा से प्रेम पूर्वक जुड़ना चाहिए और किसी भी प्रकार के शब्दों से भयभीत ना होते हुए हमें अपने कर्मों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ही सदा ईमानदारी से जागरूक रहना चाहिए, ताकि हम परमात्मा के बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अपने दिनचर्या रखें, अपना जीवन बिताएं, ताकि हमारा रजोगुण मर्यादा में रहे और तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे हम पूर्ण रूप से बचें, ताकि हम सतोगुण की स्थिति में रहें, ज्ञान में स्थिति में रहें और परमात्मा को पाने का हमारा हर्ष लक्ष्य बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही की बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और आज की कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार का भी कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप अपनी आपत्ति को भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, जो अब तक तकरीबन 610-15 के आसपास हो गई है, यदि ये आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक बन रही हो, आपके दिनचर्या में कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपकी परमात्मा से प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम सभी भाई बहनों के व्यवहार में, एक स्वभाव में सात्विकता अधिक आती जाए, ताकि समाज में एक सत्वगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन सुखमय बिताने का एक अवसर मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।